गुड आफ्टरनून क्लास सेकंड। आज हम व्याकरण का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का, जिसमें आपको पढ़ना है भाषा के बारे में। हमारी भाषा, देखिए भाषा का महत्व क्या है। पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है, और उसके बाद हमें उसका महत्व खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं या हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और दूसरों को समझाते हैं, तो भाषा होती है, ठीक है। अब भाषा का महत्व ये है कि एक बात बताइए, अगर आप अपनी बातों को समझा नहीं पाएंगे तो क्या अगला समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अगर कोई साधन ना रहे, अगर भाषा ना रहे, तो आपकी बात कोई समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या आप किसी की बात समझ पाएंगे कि दूसरा आपसे क्या कहना चाह रहा है? नहीं, ठीक है। देखिए, वास्तव में बोलना, पढ़ना, सुनना, समझना ही क्या है? भाषा है, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि बच्चों सोचिए, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता। तो ये आपका काम है, आपको सोचना है कि अगर आप बोल नहीं पाते तो क्या होता, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, एक फ़ोटो बनी हुई है, चित्र बना हुआ है कि बच्चा रो रहा है, ठीक है, और अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है लेकिन साफ साफ बोल नहीं पा रहा है, और इसलिए माँ उसकी बात को समझ भी नहीं पा रही है, ठीक है। तो आखिर बच्चे को अभी भाषा का ज्ञान नहीं है, उसे भाषा के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो अपनी माँ को अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की मदद से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब भाषा के रूप जान लेते हैं। देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, या मौखिक और लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर उसको समझता है, तो वो क्या होती है? मौखिक भाषा होती है, ठीक है। और लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा में हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बोलियों के बारे में दिया है। बोलियाँ, कुछ जीव जंतु हैं, कुछ पक्षियाँ हैं जिनकी बोलियां आपको पढ़नी है। सबसे पहले यहाँ पे एक बोली दी है म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? कुत्ता बोलता है, राइट? कुत्ता बोलता है? जी नहीं, कुत्ता नहीं बोलता है। म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? बिल्ली बोलती है, ठीक है। गुटरगू, गुटरगू कौन करता है? कोयल करती है ना? कोयल नहीं करती है। गुटरगू कौन करता है? कबूतर करता है, ठीक है। काव काव, काव काव किसकी बोली है? कौवे की बोली है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, टर टर, टर टर कौन करता है? मेंढक करता है। भौं भौं कौन करता है? कुत्ता। ची ची कौन करती है? चिड़िया। में बकरी। टे टे तोता। और क्वैक क्वैक कौन करता है? डक करता है, यानी बतख करता है, ठीक है। ये हमने जान लिया भाषा के बारे में। और अब हमको जानना है लिपि के बारे में कि लिपि क्या होती है। देखिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। इनका प्रयोग ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन आदि, ठीक है। आप अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि हिंदी की लिपि क्या है, तो आपको क्या बतानी है? देवनागरी बतानी है, ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे कि लिपि क्या होती है, तो ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण आपके विषय का नाम है, आपको पता है, तो जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, लड़की रही थी पढ़, पेड़ पर बंदर चढ़ रहा है। यहाँ पे आपको 2 वाक्य दिए हुए हैं। ऊपर 2 वाक्य लिखे गए हैं। पहले वाक्य में लड़की रही थी पढ़ से बात स्पष्ट नहीं होती है। लड़की रही थी पढ़, ये क्या सही शब्द आपको, सही वाक्य लग रहा है? क्या अब अगर आपसे बोला जाए कि स्कूल कल तुम्हें जाना नहीं है, ठीक है,
तो ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, इधर उधर सा हो जा रहा है ना। तो अब दूसरा वाक्य दिया है पेड़ पर बंदर चढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। तो व्याकरण का क्या काम होता है, व्याकरण आपको भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या करता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कराता है। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा दी हुई है कि व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और चूँकि ऐप पे हिंदी टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ पे मैंने जो अभ्यास कार्य है वो बुक में ही भर दिया है, और वीडियो को देख के आप भी अपनी बुक भर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने का गोला हरे रंग से भरिए। मैंने टिक लगाया है, आप हरे रंग से भरेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है, जब हम बोलते हैं तो दूसरा उसे क्या करता है, सुनता है। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन है सुनता है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है, जब हम लिखते हैं तो दूसरा उसे पढ़ता है। ठीक है, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए दिया है, चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़कर रिक्त स्थान भरिए, साथ ही बताइए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। ठीक है, तो पहला दिया है, चित्र देख के मैंने भरा है कि रोहन रेडियो पर गाना सुन रहा है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, रेडियो, और ये कौन सी भाषा होगी, मौखिक। दूसरा है, गीता पत्र लिख रही है। तो गीता क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, तो यहाँ पत्र भरा जाएगा, और कौन सी भाषा होगी, लिखित। भैया क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पुस्तक पढ़ा जाएगा, और भाषा कौन सी होगी, मौखिक होगी। ठीक है, और रवि और तुषार क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात करना कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा होगी। ठीक है, आपका अभ्यास कार्य में जो तीसरा प्रश्न दिया है, जीव जंतुओं को उनकी बोली से मिलान कीजिए। एक साइड जीव जंतुओं के चित्र बने हैं और बीच में बोलियां लिखी हैं, उनका मिलान करना है। ये मैं आपको गृह कार्य, यानी मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आपको बुक में जीव जंतुओं को उनकी बोली से मिलान करना है। ठीक है।